मैंने सारे कॉन्जर डीमंस को एक ही सिंपल ट्रिक से हरा दिया और वो उससे हेट करते हैं। कॉन्जरिंग मूवीज में सबसे डेंजर गोस्ट है जैसे नन, एनाबेल एंड मोर। बट आज मैं बिना एडम लोरेन के हेल्प के कॉन्जरिंग के तीनों मूवी के डीमंस को मेरे हाथों से मारने वाला हूँ। तो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं कॉन्जरिंग 1 से। पहले देखते हैं कॉन्जरिंग 1 में होता क्या है, इस एमएक की प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये पोजेस करता है। फिर इसके बाद हम डील करेंगे स्टीवन के साथ। मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो नए घर में शिफ्ट हो रही है। घर में कदम रखने के बाद से ही इनकी लाइफ चेंज हो जाती है। शुरुआत के दिनों में कुछ छोटी चीजें होती हैं, बट जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं सिचुएशन और खराब हो जाती है। उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, फिजिकल अटैक, डीमन का दिखाई देना शुरू होता है। फिर एडम लोरेन आते हैं, पता चलता है ये हाउस हॉन्टेड है। बाद में ये पोजेस हो जाती है, बट एडम लोरेन एंड में एक्सोर्सिज्म करके उन्हें बचा लेते हैं। डीमन को फिर से हेल भेज देते हैं। अब मैं कैसे सरवाइव करूंगा? फर्स्ट मुझे मेरी वाइफ चेंज करनी है। दैट्स गुड। मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। 1 वीक के अंदर मुझे समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक जगह बैठकर ऑब्जर्व करूंगा जो कुछ हो रहा है। जब से मैंने इस घर में एंट्री ली है मेरी कुतिया मर चुकी है। छोटी वाली बेटी किसी से बात करती है, बड़ी बेटी को कोई रात में टच करता है, घड़ियां रोज बंद हो जाती है। इनका भी बड़ा खर्चा है। क्योंकि मैंने हद से ज्यादा हॉरर मूवी देखी है, मैं समझ जाता हूँ। और आई नो तुम भी समझ जाते हो कि ये बकचोद घर से शुरू हुई है। इस घर की एमकेसी बीसी मैं मेरी बीवी बच्चों को लेके चल दूंगा। बेबी वी डोंट हैव मनी टू चेंज द हाउस। ओह योर ब्रेन इज वर्किंग। चलो कोई ना, क्योंकि हमें पता है ये घर ही प्रॉब्लम है। मैं उन्हें बुलाऊंगा, प्रीतम और प्यारे। अब हम उनके साथ स्टीमन को खत्म कर सकते हैं। मूवी में पोजेस हो जाती है वीक विल पावर की वजह से, बट मेरी वाइफ की बिल और बॉडी दोनों पावरफुल है, तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। ओके, तो मैंने फर्स्ट मूवी सरवाइव कर ली, बट सेकंड मूवी काफी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें है नन जो कि काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। कॉन्जरिंग 2 भी एक फैमिली के अराउंड होती है जिसमें एक बच्ची जेनेट पोजेस हो जाती है बिल विल्किन नाम के स्पिरिट से। एडम लोरेन आते हैं, केस को समझते हैं और बाद में पता चलता है कि बिल विल्किन तो जस्ट यूज हो रहा है, मेन विलेन तो द नन है। इसके बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है। नन उस बच्ची को मारने वाली थी, बट लोरेन नन का रियल नेम पता लगा लेती है और फिर नन को हेल भेज देती है। ओके, नाउ मैं पॉइंट पे आता हूँ। हाउ टू बीट दिस क्यूटी। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये मूवी फर्स्ट मूवी से डिफरेंट है। ये उनका ही घर है, शुरू से यहीं पे रहते थे। और दूसरी चीज भूत डिफरेंट है, वो सबको अपनी प्रेजेंस दिखाता है, तो ऑफिशियली कन्फर्म है घर में भूत। हम घर छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि हम फिर से गरीब हैं। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। यस, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ये सहना होगा जब तक रियलिटी में रिवील ना कर दे अपने आप को। हाँ, द नन। एक बार उसने रिवील कर दिया खुद को, समझो काम हो गया। हम वो ही करेंगे जो लोरेन ने किया, उसका नाम पता लगाना। हम लोरेन की तरह उससे उसका नाम निकाल लेंगे। हे, व्हाट्स योर नेम क्यूटी? माय नेम इज बेलेक। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम यंग लेडी। थैंक यू। हा बेलेक, ईश्वर को साक्षी मान के मैं तुझे फिर से हेल भेजता हूँ। नहीं। यस। हाँ, मैं ऐसे ही खत्म करूंगा इनको, क्योंकि आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल। कॉन्जरिंग 2 का डीमन भी बीट कर दिया, लेकिन अब कॉन्जरिंग 3 में ना ही कोई हॉन्टेड हाउस है ना ही कोई घोस्ट, बल्कि सीन ऐसा है, एक डेविल नाम का बच्चा पोजेस हो जाता है और उसके एक्सोर्सिज्म के टाइम पे डीमन एक दूसरे लड़के जॉनसन में चला जाता है जो बाद में मर्डर करवा देता है। न्यूज फैलती है, कोर्ट के सामने कहता है, कम ऑन मैन, डेविल मेड मी डू इट। एडम लोरेन फिर से बॉय, कौन सा डेविल आ गया है, हम भी तो देखें। दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट
इस बार डिफरेंट था। उन्हें समझ में आ जाता है ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं है, बल्कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। इससे बचने के लिए उन्हें ब्लैक मैजिक वाली प्लेस को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे सारे कनेक्शन टूट जाए और एंड में ये सब हो जाता है। अब काम की बात पे आते हैं। कॉन्जरिंग 3 गोस्ट की नहीं बल्कि बीच ऑफ ब्लैक मैजिक की स्टोरी है। मैं कैसे पता लगाऊं किसने ये टोटका करवाया है और क्यों? मैं तो बस मेरे कमरे में पड़ा रहता हूँ, मेरे तो कोई दुश्मन जोड़ो दोस्त नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, मैं एक्सपर्ट की सलाह लूंगा। मिस्टर डेयरडेविल, अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया। ओए, तूने सीसीटीवी देखा? नहीं। तो देखना ओ, करता हूँ। थैंक्स बॉडी। कोई ना, आता हूँ रात को। तो मेरी ब्लैक मैजिक करवाने वाले को ढूंढने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं उस ब्लैक मैजिक वाली प्लेस पे जाऊंगा मेरे दोस्तों के साथ और डिस्ट्रॉय कर दूंगा उस बकवास प्लेस को। उससे वो बिच भी मर जाएगी जैसे मूवी में मरी थी। कॉन्जरिंग 3 भी बीट हो गई है। और अगर तुम्हारे पास कोई बेटर मेथड है तो कमेंट में बताओ। एंड You know, this is my first video, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी।